नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। वक्त तो चला है आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है आरपीएससी के कर्मचारी पेपर के सौदागर। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी अब आरपीएससी के कर्मचारियों तक पहुंच रही है। हालांकि अभी तक एसओजी मगरमच्छों तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन जाहिर है कि कर्मचारियों तक जरूर पहुंच रही है। एसओजी आरपीएससी के 8 कर्मचारियों से पूछताछ कर जब्त दस्तावेजों की जांच कर रही है। रामू राम रायका ने आरपीएससी के सस्पेंड सदस्य बाबूलाल कटारा से पेपर लेना बताया था और इसके बाद कटारा को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के पूछताछ की गई। कटारा ने एसओजी को बताया कि आरपीएससी कर्मचारियों से पेपर लेकर रायका को दिया था और माना जा रहा है कि कर्मचारियों ने पेपर अन्य लोगों को भी दिया होता। बाबूलाल कटारा ने कुछ आरपीएससी के कर्मचारियों के नाम बताए जिनसे पूछताछ चल रही है। आज इसी को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। एसआई भर्ती पेपर लीक की जांच, आरपीएससी कर्मचारियों पर आंच। आरपीएससी के 8 कर्मचारियों से एसओजी की पूछताछ। परीक्षा के 5 दिन पहले पेपर किस किस को भेजा। जांच का बिंदु कहीं पेपर बेचा तो नहीं। आरपीएससी के कर्मचारियों की कुंडली खंगालने में जुटी एसओजी। आरपीएससी कर्मचारी पेपर के सौदागर। तो एसओजी अब आरपीएससी के कर्मचारियों की कुंडली खंगाल रही है। कुल 8 ऐसे कर्मचारी आइडेंटिफाई किए गए हैं जो इस जांच के दायरे में शामिल होकर के जिनसे पूछताछ की जा रही है और माना यह जा रहा है कि इनसे पूछताछ में कई खुलासे होंगे। वैसे राजस्थान को इंतजार है कि आखिरकार खुलासे दर खुलासे होते होते मगरमच्छों तक एसओजी पहुंचे और ये पूरा सिस्टम जिस तरीके से करप्ट हो गया, इसको ठीक करने में, सुधारने में आखिरकार भूमिका और ज्यादा तेज हो, जांच और ज्यादा तेज हो, ये उम्मीद है। और आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। मैं परिचय करवा दूं, विकास सोमानी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले जैमिनी साहब, आपकी एक टिप्पणी में ले लूं कि आरपीएससी के कर्मचारियों की कुंडली जो खंगाली जा रही है, आपको लगता है कि इससे मगरमच्छ भी जद में आ जाएंगे और आरपीएससी का भ्रष्टाचार खत्म कर पाएगी एसओजी? हेमंत जी, एक कहावत है, मुझे सुन सुन आवे हासी, जल बिच मीन पियासी। हालत यह है कि राजस्थान आरपीएससी की जो हैंडबुक है उसमें साफ लिख रखा है कि जो प्रेसिडेंट होता है, जो चेयरमैन होता है, उसको सारे पावर होते हैं। सिलेक्शन ऑफ पेपर, सिलेक्शन ऑफ इन्विजिलेटर और पेपर को पब्लिश कराना और पेपर को पहुंचाना। तो एसओजी सबसे पहले आरपीएससी के चेयरमैनों से पूछताछ करे। और ये कर्मचारियों की जो बात है, जब कर्मचारियों को पेपर मिल गया, जब रामू राम रायका ने कह दिया कि बाबूलाल कटारा ने मुझे पेपर दिया, तो कर्मचारी तो इतने ईमानदार होंगे नहीं। तमाम एसओजी कह चुकी कि इस पेपर को लीक मानकर रद्द कर दिया जाए, लेकिन वो अभी रद्द हो नहीं रहा। और जो बार बार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, इस मुद्दे को उठाने वाले किरोड़ीलाल मीणा के घर तो आज कांग्रेसी नेता पहुंचे हैं। वो माजरा क्या है? तो एक फोटो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें डोटासरा जी और मुख्यमंत्री जी बड़ा हंसी मजाक के लहजे में बेनीवाल ने ट्वीट भी किया है कि किस तरीके से कभी हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्रियों के सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़े नहीं हुए और सीएम भजनलाल उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं और बगल में जो पशुपालन मंत्री बैठे हैं वो हंस रहे हैं। तो ये फोटो बहुत वायरल हो रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक आप डीपी जारोली को बुलाकर नहीं पूछेंगे, जब तक आप डीपी जारोली को एसओजी ने क्लीन चिट दी, तो फिर उसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अशोक गहलोत जी ने वापस चेयरमैन क्यों नहीं बनाया, ये सवाल नहीं पूछेंगे। क्योंकि वो साफ कह चुके डॉक्टर डीपी जारोली कि कोई मुझसे बुला के तो पूछे, मैं राजीव गांधी स्टडी सर्किल और तमाम पोल खोलने को तैयार हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही कि अब तो 9 महीने हो गए, बच्चा पैदा नहीं हुआ है,
और उन्होंने कहा कि किसी की मां ने दूध पिलाया है तो, और जो उनकी भाषा है पत्नी की कसम दिला रहे हैं। तो कांग्रेसियों की भाषा, और जो सचिन पायलट ने एक सब सवाल उठाया पुनर्गठन का, जिसे किरोड़ीलाल मीणा भी समर्थन कर रहे हैं, तो अब भजनलाल सरकार के लिए सचिन पायलट ने ये कहा कि भाई आपकी इच्छा शक्ति हो तो आप पुनर्गठन कीजिए, आपकी मनमर्जी हो, सुधारने की इच्छा हो तो आप नए नियुक्त कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए तो सही जनाब। बिल्कुल हेमंत जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सब एक साथ खाना खाते थे। जब बाबूलाल कटारा, रामूराम राय का, जो संगीता आर्य और जो राष्ट्रीय कवि हैं विश्वास कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी, तो ये सब क्या करते थे? वो सब दूध के धुले हैं। जब कर्मचारी इन्वॉल्व हैं तो पूरी आपको लग नहीं रहा कि तालाब में ये सब एक साथ खाना खाते थे। उधर राठौड़ साहब जब दिल्ली आए तो कविवर के घर पर खाना खाने के लिए गए, मेहमान नवाजी हुई। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, तो ये तमाम चीजें हैं कि आप उस कविवर को, जिन्होंने राहुल गांधी को पप्पू की उपाधि से नवाजा, उसकी बीवी को आप बना रहे हैं आरपीएससी सदस्य, अपने सुरक्षा अधिकारी को बना रहे हैं चेयरमैन। तो ये आरपीएससी का भंडा तो बेड़ा गर्क किया है। और जो किरोड़ीलाल मीणा पच के मर गया कि कैसे भी इन चोरों का खुलासा हो, आज उसी किरोड़ीलाल मीणा के घर सारे कांग्रेसी नेता पहुंच रहे हैं। यानी राजस्थान का नौजवान, अब 10 महीने हो गए, अब बच्चा पैदा होना चाहिए, बहुत हो चुका। और उपचुनाव अगर जीतने तो 1-2 कागले आपको टाकने पड़ेंगे भजनलाल जी। आप इनकी झांसे में मत आओ इधर उधर के में। जब तक आप एक बड़ी कागला टाकोगे नहीं, उपचुनाव 7 उपचुनाव में जीतना भारी हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान का नौजवान बेजा परेशान है। ऐसा ही परीक्षा रद्द होती है, नहीं होती है। आपको सीएचओ वाली जमीन साहब में वापस रद्द हुए थे। जमीन साहब एक टिप्पणी हो जाए। विकास सोमानी जी, अब तो 9 महीने हो गए, हर कोई पूछ रहा है कि आखिरकार जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया है, और क्या मगरमच्छ का सपना दिखा करके इन छोटी छोटी मछलियों से, कर्मचारियों से पूछताछ करके काम चला लेंगे आप? कब पूछताछ होगी आरपीएससी के चेयरमैन से, कब पूछताछ होगी जारौली से, ये पूछ रहे हैं सब लोग। हेमंत जी, जो एसओजी अपनी जांच प्रक्रिया को कर रही है तो हर पहलू पे जांच की जा रही है। जब बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका को आमने सामने बैठा के जब आपस में जब उनसे पूछताछ की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो उसके बाद जिन कर्मचारियों के नाम से बताया गया कि वहां से पेपर प्राप्त हुआ या वहां से पेपर लेकर उस पर लिखा गया, लिख के भेजा गया रामू रायका के बेटे और बेटी को, तो आप ये देखें कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन जो एसओजी कर रही है, तो वो एक के बाद एक तथ्य क्रमशः आगे बढ़ते हुए इसकी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। अब रही बात, ये जो बात कहना चाह रहे हैं कि अध्यक्ष को या बड़े किसी भी पदाधिकारी जो वहां कार्यरत है उनको क्यों नहीं बुला रहे, क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जब पेपर सेट किया जाता है या पेपर 3-4 प्रोफेसर को या जो भी पेपर बनाने वाले उनको भेजा जाता है, उनके बाद से 4-5 पेपर की जो एक बन के आते हैं, उनमें से फिर किस पेपर को बनना होता है उसका जो टेंडर किया जाता है, और जिसको टेंडर दिया जाता है, जब टेंडर देने के बाद जब पेपर छप चुका है, तो जिस प्रकार की जांच तक अभी तक सामने आया है, तो कई पेपर स्ट्रॉन्ग रूम से वहां से, जैसे विद्या मंदिर बनवाया और जिसके इशारे पर नियुक्ति होती है सदस्यों की कि इनकी जिम्मेदारी है, उस आदमी से तो पूछ ही नहीं रहे हैं। आप नीचे नीचे तलाश कर रहे हैं, कर्मचारियों से क्या मिलेगा? हेमंत जी एक बात बताइए, जब स्ट्रॉन्ग रूम से या कहीं ना कहीं से पेपर मिला, तो आखिर पेपर मिलने की जो कड़ी है वो मुख्य जांच का विषय है, और जिस प्रकार से जो जांच हो रही है कि वो पेपर कहां से निकला, किस तरह से वो वहां शुरुआत जांच से हुई आरपीएससी से कि पेपर कहीं ना कहीं से तो पेपर हाथ में आया। अब वो इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से चल रहा है, तो आप ये जब लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है, अब ये जो है कि बड़े जब 2 आरपीएससी के सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं और जब 8 कर्मचारी से जांच हो रही है, तो आप ये रखें कि जब लगातार प्रक्रिया चली आ रही है, तो ये सवाल उठाना उचित नहीं है कि इनको गिरफ्तारियां होगी कि नहीं होगी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बीच में भी कहा भी कि एसओजी के पास संसाधनों की, नफरी की बड़ी कमी है, उनका स्टाफ बढ़ा दो, जांच को और तेज कर दो, लेकिन सुन कौन रहा है? राजकुमार शर्मा जी, नहीं मैं आ रहा हूँ हेमंत जी सुन रहे हैं लगातार, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार फीडबैक ले रहे हैं और लगातार मीटिंगें भी की है, और इस समय में संसाधनों के संबंध में भी अवगत कराया गया। राजकुमार शर्मा जी भी करेंगे लगातार इसमें। राजकुमार शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ये दावा लगातार कर रही है कि भाई अब हमारा राज है, बीजेपी का राज है। वो जमाने गए जब कांग्रेस के राज में एक के बाद एक पेपर लीक होते थे और लोग खुलेआम सरकारों के साथ मिलकर के पेपर माफिया बनकर के कमाई करते थे। हम तो पकड़ रहे हैं, आरपीएससी के सदस्यों से भी पूछताछ हो रही है। बिल्कुल हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कुछ पेपर लीक हुए और उन पेपर लीक के मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कठोरता से निर्णय लेते हुए एसओजी को पावर दी कि पेपर लीक करने वाला कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए।
चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। हमारी एसओजी ने कड़ी से कड़ी जोड़ी और हमारे आरपीएससी मेंबर जिनको कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, बाबूलाल कटारा को हमने ही अरेस्ट किया और जेल में भेजा। हमारी एजेंसियां लगातार उस वक्त काम कर रही थी। लोकसभा, उसके बाद विधानसभा चुनाव आए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री ऐसा कैसे काम कर रही थी कि स्ट्रांग रूम शिक्षा संकुल से आकर के आपकी एजेंसियां पेपर निकाल करके दे रही थी क्या? एक ही गांव से इतने बना दे रहे थे आपकी एजेंसियां, ये काम कर रही थी क्या राजकुमार जी? आप इनसे, मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूं कि पेपर लीक कैसे हो रहे थे, पेपर लीक जो कांग्रेस सरकार के समय हो रहे थे। इन्होंने कहा कि राजस्थान के नौजवानों से हम वादा करते हैं अगर हम सत्ता में आए तो हम आरपीएससी को भंग करेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। मैं आपके चैनल न्यूज 18 पर भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से कहना चाहता हूं, हमने हमारे आरपीएससी मेंबर को जिसको बनाया था हमने अरेस्ट किया था। आप एक नाम बड़ा बताओ जिसको आपने दो आरपीएससी मेंबर गिरफ्तार हो चुके हैं, लगातार जांच कर रहे हैं, प्रोटेक्शन वारंट पे लेके जा रहे हैं और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये इन्वेस्टिगेशन की गतिविधियों से लगभग गिरफ्तारी हो चुकी है आरपीएससी से। आप 2021 में तीनों पारियों के पेपर आपने लीक करवा दिए। आप कांग्रेस की तरह से अपनी बात कह रही है कि 19 में 17 पेपर लीक हो गए कांग्रेस में। राजकुमार जी आप क्या बात कर रहे हो? 1.5 फुट के भ्रष्टाचार के खड्डे हो गए। ये 1.5 फुट के खड्डे को पाताल मान बैठे। तो राजस्थान का 8 करोड़ जो निवासी है वो भारतीय जनता पार्टी से सख्त रूप से नाराज है कि कांग्रेस पार्टी के राज में तो घोटाले हो गए, लेकिन आपने कहा था ये खुद सहमत है। राजकुमार जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की पार्टी में जब घोटाले हुए, कांग्रेस सरकार थी जब घोटाले हुए हैं, और आप जब ये लीकेज पेपर जब लगातार 19-17 पेपर लीक और उसका जवाब दीजिए और कार्रवाई पे संतोष जी। हेमंत जी, राजकुमार जी आप इस जांच पे संतोष और युवा देख रहे हैं कि युवा देख रहे हैं कि आपने युवाओं का भविष्य किस तरह से धूमिल किया है। हम पकड़ेंगे। गिरफ्तारियां हो रही है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। आप देखिए 9 महीने में 100 के लगभग गिरफ्तारियां हो गई और 2 आरपीएससी के चेयरमैन से लगातार पूछताछ हो रही है। एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है, हर 5 दिन में नया अपडेट आ रहा है। उसकी वजह कैसे आपको बताइए 10 की स्पीड भी नहीं पकड़ी है। अरे स्पीड 100 की स्पीड से काम हो रहा है। आप देखिए हर 5 दिन में नया अपडेट हेमंत जी आ रहा है पेपर लीक के मामले में और लगातार आरपीएससी में लगातार जांच चली जा रही है। आप देखिए 9 महीने में एक बात बताइए, 9 महीने में आप वाला वो मगरमच्छ के आसपास पहुंचे कि नहीं पहुंचे जिसका दावा करते थे कि हम मगरमच्छ पकड़ लाएंगे? 9 महीने हो गए हैं, अब तो सरकार कुछ कीजिए। हेमंत जी मैं आपको बात बताना चाहूंगा। हेमंत जी जब ट्रेनी गिरफ्तार हुए थे, जब गिरफ्तार होने के बाद इसमें बीच में न्यायिक प्रक्रिया भी, अरे आप सुनना नहीं चाह रहे, आप सुने सही ना, न्यायिक प्रक्रिया भी चली और आप देखो न्यायिक प्रक्रिया में जब जिनकी जमानत ट्रायल कोर्ट से हुई पुरानी ट्रेनी की, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो है जमानत तक खारिज हुई है। तो लगातार न्यायिक पैरवी और लगातार गिरफ्तारियां हो रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार इस पे नजर बनाएगा। नहीं, समस्या कहाँ आ रही है? अब तो विपक्ष भी आपके साथ खड़ा है और आप कहते हैं हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। राजकुमार जी कह रहे हैं हम तो आपके साथ खड़े हैं, आप पकड़ के तो दिखाइए, और आप इसके बावजूद नहीं पकड़ पा रहे हैं। लगातार जांचें चल रही है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है ना। जब आप कह रहे हैं तो लगातार गिरफ्तारियां हो रही है और लगातार कर्मचारी से पूछताछ भी होगी। जो एक जब कोई जांच चलती है, जब कोई इन्वेस्टिगेशन होता है और जब पुलिस किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कार्य करती है, तो उसमें जब लगातार जब छोटा या बड़ा जो भी है उस क्रम में आएगा तो सबकी इन्वेस्टिगेशन होती चली जाएगी और जब जरूरत पड़ेगी एक बार राजकुमार जी ये देख, राजकुमार जी सरकार का तर्क है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच चल रही, आप इस जांच से संतुष्ट हैं क्या? संतुष्ट राजस्थान का कोई व्यक्ति नहीं है। राजस्थान का अरे आप संतुष्ट नहीं, आप चाहते हैं कि आरपीएससी मेंबर गिरफ्तार क्यों कर लिया? ये इसलिए संतुष्ट नहीं है, ये चाहते नहीं कि रामूराम रायका जी है, उनके बेटा बेटी का सिलेक्शन हो गया, हजारों युवाओं का भविष्य खराब करके जब इस तरह की चाहने नहीं चाहने से क्या होता है? सरकार तो आप है ना, सरकार में तो आप हैं, आप कार्रवाई कीजिए, पूरा राजस्थान आपके साथ है। ये प्रतिबद्धता एक हिम्मत तो दिखाइए। अरे मगरमच्छ किसको बोलते हैं? हेमंत जी बड़े मगरमच्छ है तो नाम बताओ। हेमंत जी बार बार आप जो बात कह रहे हैं वो लगातार आप देखें कि जब गिरफ्तारियां हो रही है तो आप इसको भी देखें कि जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है कि हर 5 दिन में नया अपडेट आ रहा है पेपर लीक मामले में। कांग्रेस सरकार की तरह नहीं है थोड़ी जांच करी फिर छोड़ दिया फिर पेपर लीक होते रहे। आप मुझे बताइए 2021 में 6 पारी पेपर लीक हुए, आपके एक के बाद एक पेपर होते जा रहे थे, कांग्रेस सरकार के सब लीक होते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन जमीनी साहब हमारे साथ परमेंद्र दशोरा जी भी जुड़ गए हैं, उनको मिलो। दशोरा साहब आपका भी स्वागत है, लेकिन पहले जमीनी साहब आप संतुष्ट हैं क्या इस तरह अभी जैसे जैसे जांच चल रही है? आपको उम्मीद है कि मगरमच्छों तक पहुंच जाएंगे और कब तक पहुंच जाएंगे? देखिए हेमंत जी, जो सीक्रेसी होती है, जो पेपर बनाती है, उसमें एक पैटर्न होता है कि जो पेपर बनाने वाला आता है वो बना के बंद लिफाफा देता है।
तो बंद लिफाफा लेना और उसको झपवाना ये आरपीएससी चेयरमैन का काम है। अगर आरपीएससी चेयरमैन ने इसमें कोताही बरती है तो आरपीएससी चेयरमैन से पूछताछ होनी चाहिए। दूसरा, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो गोविंद सिंह डोटासरा की फोटो वायरल हो रही है, कभी सतीश पूनिया की हुई थी, जब कहा था कि झुका हुआ जाट और टूटी खाट किसी के काम की नहीं होती है। और कल से जो सोशल मीडिया पर जिस अंदाज में भजनलाल जी के सामने हाथ जोड़कर एक दशा में गोविंद सिंह डोटासरा खड़े हैं, ये ठीक है कि उनके लिए ईडी सूब रही और वो विधानसभा चुनाव जीत गए, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर मगरमच्छ कब पकड़ा जाएगा। जब प्रताप सिंह खाचरियावास ये कह रहे हैं कि किसी की मां ने दूध पिलाया है, तो आप कब पकड़ोगे? और आरपीएससी में चेयरमैन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो आप चेयरमैनों से पूछताछ नहीं कर रहे, तो आप पूछिए ना कि भाई आपने किसको एग्जामिनर बनवाया, उसने पेपर सेट करके बंद करके लिफाफा कर साइन करके दिया, उसको अगर लीकेज किया तो आप क्या कर रहे थे? आपकी क्या जिम्मेदारी है? किसी संस्था के मुखिया की जिम्मेदारी होती है, जैसे वाइस चांसलर की जिम्मेदारी होती है, वैसे आरपीएससी में तो यही काम है कि लाखों बच्चों का भविष्य जब भी तो चेयरमैन बनाया जाता है। और उसके हैंडबुक में साफ लिखा हुआ है, आरपीएससी के हैंडबुक में, कि चेयरमैन जिम्मेदार होते हैं। तो फिर आप 9 महीने में जब राजस्थान की डीजीपी का इस्तीफा ले सकते हैं, तो इनको बुला के इस्तीफा नहीं ले सकते क्या? मैं सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन दशरथ साहब चूंकि हमारे साथ हैं, पूर्व आरपीएससी के सदस्य हैं। दशरथ साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत। और सवाल तो यह है कि जो जेमिनी साहब कह रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए कि एक पेपर कोई परीक्षा का होता है, उसकी प्रक्रिया में चेयरमैन कितना इन्वॉल्व होता है? पेपर को बनाने की प्रक्रिया में चेयरमैन प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व नहीं है, तो भी परोक्ष रूप से सारी जिम्मेदारी उसी की है। अगर वो किसी को जिम्मेदारी देता है तो अपने विवेक पर देता है किसी को काम करने की जिम्मेदारी। यदि चेयरमैन ने किसी गलत व्यक्ति को जिम्मेदारी दी तो निश्चित रूप से चेयरमैन का डिसीजन मेकिंग फॉल्टी था। ही वॉज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज पोजीशन। पहली बात तो ये आती है। अगर उन्होंने किसी को पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी तो वो पेपर बनाने मैं थोड़ा सा इसको और सरलीकरण करना चाहता हूं। जैसे एसआई भर्ती परीक्षा 2021, इसी की बात कर लें। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में आप कह रहे हैं कि ये जो जिम्मेदारी है कि कौन कौन सदस्य जिनकी जिम्मेदारी होगी एसआई भर्ती परीक्षा करवाने की, ये तय करना चेयरमैन का काम है। ये आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक परीक्षा हुई एसआई भर्ती परीक्षा 2021, तो यह तय करने का काम चेयरमैन का है कि कौन कौन इस परीक्षा को संपादित करवाएंगे सदस्यगण, जो जिनकी पूरे सुपरविजन में परीक्षा होगी। मैंने निवेदन किया कि यह काम पूर्णतः चेयरमैन के विवेक पर ही निर्भर करता है। ये जो चेयरमैन तय करते हैं, चेयरमैन की जिम्मेदारी है जी। और उसके बाद में कोई भी पेपर बनाने की और चेयरमैन का इन्वॉल्वमेंट एक पूरी भर्ती परीक्षा में और क्या क्या होता है, थोड़ा सा संक्षेप में समझा पाए अगर आप हमें। मैं बिल्कुल बता दूंगा। चेयरमैन का जिम्मेदारी होती है सारी परीक्षा की जिम्मेदारी अपने पास रखना पहला जी। उस परीक्षा को करवाने के लिए किसी सदस्य को वह नियुक्त कर सकता है, असाइनमेंट दे सकता है कि इस परीक्षा के बारे में आप हमें मदद करें, और वो मदद पेपर बनाने की हो सकती है, एक्सपर्ट्स को बुलाने की हो सकती है, पेपर अगर मॉडिफिकेशन करवाने तो मॉडिफिकेशन करवाने की टीम को गठित करने की हो सकती है, पेपर को रिवैलिडेट करवाने की हो सकती है। पर वो सारी जिम्मेदारी किसी सदस्य को चेयरमैन देता है तो वह अपने रिस्क पे देना चाहिए उसको, क्योंकि वह उसका विवेक उसको काम में लेना है। पेपर होने के बाद पेपर प्रेस में कहाँ जाता है वो पूरी चेयरमैन की जिम्मेदारी है। प्रेस से आकर के कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा चेयरमैन की जिम्मेदारी है। किस ऑफिस का कौन सा व्यक्ति कहां काम करेगा चेयरमैन और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। सेक्रेटरी और चेयरमैन मिलकर के किसी भी कार्मिक को कौन सा काम करेगा यह तय करते हैं। तो हम चेयरमैन अथवा सेक्रेटरी को इससे बाहर नहीं कर सकते। तो फिर दशरथ साहब, भारत दुनिया का अकेला एकमात्र ऐसा देश होगा ये धरती जहां पर सारी जिम्मेदारी एक व्यक्ति की होने के बावजूद जांच तो चल रही है, लेकिन उस सबसे जिम्मेदार आदमी से पूछताछ नहीं हो रही है। सोमानी साहब, जो जेमिनी जी कह रहे हैं वही बात तो सामने आ रही है, दशरथ जी भी कह रहे हैं। मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि चेयरमैन से लगा करके चपड़ासी तक की पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने किसी क्लास 4 एम्प्लॉय ने भी थोड़ी किसी भी कोताही बरती तो वह कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो इसमें चेयरमैन की जिम्मेदारी, जिस मेंबर को ये काम असाइन किया गया था उसकी जिम्मेदारी, और उस मेंबर ने किस किस व्यक्ति को इन्वॉल्व किया। जेमिनी साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? तो साफ हो गया है। देखिए ये पूरी साफ है ये बात
कि आप जो कह रहे हैं, लेकिन पूछताछ उनसे नहीं हो रही है जो जिम्मेदार हैं। अब तक बिल्कुल, मैं पहले पूछताछ हो जानी चाहिए थी। हेमंत जी, मैं पहले दिन से यही कह रहा हूं, जो हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में उठाया था कि जितने भी चेयरमैन रहे हैं उनकी संपत्ति, उनके रिश्तेदारों की जांच होनी चाहिए, वो जांच करा लो सीबीआई। अब आपने तो किसान आयोग का चेयरमैन बना रखा है। बीजेपी ने भी तो, बीजेपी कौन सी दूध की धुली है? बच्चा नौजवान सवाल पूछ रहा है ना। सोमानी साहब, दीप गोरान किसके कार्यकाल में बना था? जवाब दे बीजेपी। सोमानी साहब जवाब दीजिए। दूध का धुला हुआ नहीं है। जो 25 साल से भाई बहन की नूरा किस्ती चल रही थी, उसने राजस्थान को बर्बाद कर दिया है। अशोक गहलोत जी जब सांचौर गए थे तो उन्होंने के सामने कहा था कि एक गांव से 100 एसआई बन गए, इसकी जांच होगी, लेकिन वो चुनाव के कारण चुप हो गए। नहीं, वो तो कह ही रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि भाई हम तो जांच करवा ही रहे हैं। देखिए जांच चल रही है, 9 महीने हो गए जांच चल रही है। हेमंत जी, निसंदेह ये बात माने हैं कि आरपीएससी के चेयरमैन के पास सारे पावर होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आरपीएससी चेयरमैन जब किसी को पेपर सेट करने के लिए देता है, फिर पेपर तो संदेह कहां है? देना होता है। सोमानी साहब, संदेह कहां है? राजस्थान का नौजवान पूछ रहा है कब हो जाएगी तो जिम्मेदार मुख्यमंत्री कहलाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि जब पेपर स्ट्रॉन्ग रूम में रखे गए, अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाए, पेपर लीक हो गया, उसके बावजूद वो कैंसिल होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कहा जा रहा है 2 मंत्री ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि पेपर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो जाए। सरकार की वर्तमान में जब जांच आगे बढ़ती गई, जब पता लगा कर्मचारियों से यहाँ स्टोर रूम से निकले हैं, जांच आगे बढ़ती जाएगी, पहले उन पर तो कार्रवाई कीजिए जो मौजूदा दौर में जिम्मेदार हैं। आएंगे तो ऐसी भी होगी। बीपी जारोली और जितने भी आरपीएससी के चेयरमैन रहे इस कार्यकाल में, उनको तो बुला के पूछो, एसओजी में बुलाओ तो सही। आप उन पे क्यों, आपके एडिशनल एसपी रहे हैं तो कोई दोस्ती निभा रहे हो क्या? इतना अच्छा काम कर रहे हैं वीके सिंह जी, तो वीके सिंह जी को बुलाना चाहिए। वो कि मेरे साथ एडिशनल एसपी रहा है तो उसको छोड़ दो संजय सोत्री को, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। अब बुलाइए, पूछताछ करिए। टिप्पणी दीजिए सोमानी साहब और राजकुमार शर्मा जी, पहले आपसे, उसके बाद सोमानी जी से। एक मिनट सोमानी जी, सोमानी जी एक मिनट सोमानी जी, सोमानी जी एक मिनट। राजकुमार शर्मा जल्दी से, आधा मिनट है आपके पास। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी जांच कर रही है, जांच करने दो ना। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, ये जांच का जो आडंबर आपने रच रखा है, ये जो आप ढोंग रच रहे हैं, इसको बंद करिए। आप जितने भी पेपर लीक करने वाले लोग हैं, गिरफ्तारी और सच्चाई है। ठीक है सोमानी साहब, सोमानी साहब, या तो ये परीक्षा कैंसिल कर दीजिए, या फिर जो जिम्मेदार है इस भर्ती के दौरान तमाम लोग थे, वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं। सर आप कह रहे हैं जांच करवाइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन जो 2021 में पूरा का पूरा स्टाफ था वो भी आज ही है। आप कह रहे हैं जांच कर रहे हैं, दूसरी परीक्षा हो रही है, तीसरी परीक्षा हो रही है, ये कब तक चलेगा खेल? देखिए, ये कांग्रेस सरकार के समय के लगातार पेपर लीक हुए। राजस्थान के 8 करोड़ लोग पूछ रहे हैं न्यूज़ 18 चैनल के इन्होंने नेट भी बंद किया, इन्होंने कि फिर भी पेपर लीक हुए, इनका लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। उसमें से 4 करोड़ आपसे भी पूछ रहे हैं, 4 करोड़ आधे तो कम से कम आपसे भी पूछ रहे हैं राजकुमार जी कि आपके राज्य में एक के बाद एक होते गए पेपर लीक, और आप कह रहे हैं हम तो जांच कमेटी बना दी, हमने तो नियम बना दिए, कायदे बना दिए। दशहरा साहब, आखिरी टिप्पणी है, ये जांच और ये भ्रष्टाचार का खेल जो है वो राजनीति में उलझ कर रह गया है क्या? कि एक दूसरे पर आरोप लगा दो, तीसरी हो गई है, साफ कौन करेगा ये गंदगी, ये कचरा जो फैल गया है? साहब, साफ करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए तथा सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। जांच का एक प्रक्रिया है, जांच तो होनी ही चाहिए, और जांच में जो दोषी पाए जाएं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर इस जांच को कैसे किया जा रहा है यह भी जनता के समक्ष सामने आना चाहिए कि जांच में क्यों वे लोग उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है जो कि इसके अंदर संभवित इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये पेपर क्या मॉडरेट करवाया गया था? मॉडरेशन कमेटी में कौन थे? ये मॉडरेशन क्यों करवाया गया जब आपने एक्सपर्ट से बनवाया गया था पेपर? तो ये बहुत अहम प्रश्न है और जिनके बारे में अभी तक जनता को पता नहीं है। कौन से कर्मचारी जो इसके अंदर इन्वॉल्व पाए गए हैं मेंबर्स के अलावा, वे कर्मचारी को वो दायित्व कब दिया गया, क्यों दिया गया, किसने दिया, ये सारे जांच के बिंदु हैं। ये यहां पर कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहे, यह वास्तव में बेरोजगार लोगों के साथ, जनता के साथ धोखाधड़ी का ये धोखा है। वाकई बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। सवाल तो लगातार राजस्थान के आकाशगंगा में गूंज रहे हैं। सरकार इतना ही कर लीजिए, जांच चलती रहे, लेकिन राजस्थान के बेरोजगारों की तो सुन लीजिए कि वो क्या चाह रहे हैं।